Hello everyone. Today we will do additional theorem in case of not mutually events. तो आज हम पढ़ेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केसेस में एडिशन थ्योरम कैसे लगती है। तो इन सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते कौन से हैं। लाइकवाइज दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए and this is a probability of B. A केस है probability of A, probability of B. तो इन दोनों में से एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और एक है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जो हमने कल किए थे वो थे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। लेकिन जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उसमें एक ओवरलैपिंग एरिया होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है हमारा ओवरलैपिंग एरिया, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग, और इन दोनों में एक कॉमन एरिया है जो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं और बी निकाल रहे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एडिशन थ्योरम इन केस ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको समझ आ गए। ये हमारे क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टू इवेंट्स हैव डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर बट these are mutually which are independent mutual events means दोनों की हैपनिंग एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, ये होंगे हमारे म्यूचुअली। तो जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस वीडियो में, आप अभी भी जाकर के देख सकते हैं, वो थे हमारे एडिशन थ्योरम इन केस ऑफ म्यूचुअली इवेंट्स। बट आज हम क्वेश्चंस करेंगे एडिशन थ्योरम इन केस ऑफ नॉट म्यूचुअली इवेंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बोथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देते हैं जो दोनों की कॉमन है, मीन्स जो ये हमारा ओवरलैपिंग एरिया है इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। क्लियर। ऐसे ही अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए और बी और सी मीन्स तीन के केस में निकालनी है तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस द ओवरलैपिंग एरियाज, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, जब भी 3 का केस आए तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और 2 के केस में ये वाला फॉर्मूला, 2 केस 3 केस। क्लियर। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। हमारे पास सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इधर अ स्पेड और किंग। मीन्स जो हम कार्ड निकाल रहे हैं या तो वो स्पेड हो या फिर वो किंग हो। तो अगर हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड तो कुछ नहीं करना हमें, जैसे हम पहले सिमिलर केस से हम चलेंगे, जैसे हमने पहले निकाली थी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, वैसे ही हम लाइकवाइज वैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पर भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या आएगी, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स 13 स्पेड होते हैं हमारे पास, डिवाइडेड बाय 52। ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग कितने होते हैं टोटल, 4, टोटल नंबर आउटकम्स 52। तो अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग और बोथ। अब यहाँ पर बोथ क्यों आया, क्योंकि अगर आप एनालाइज खुद से ही करो तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, खुद से पता चल जाता है, खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि जो स्पेड है वो है 13
उसमें एक किंग भी तो इन्वॉल्व होगा ना, है ना, क्योंकि 13 होते हैं और 13 में एक किंग भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मीन्स ये दोनों क्या है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कौन से केसेस हो गए, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब हमें एक और प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग, और नहीं आएगा यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एंड किंग। मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी जो दोनों में ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है वो कितना है, 1/52, क्योंकि यहाँ पर 13 स्पेड है, किंग 4 है, इसमें से सिर्फ एक ही किंग ऐसा होगा जो स्पेड का होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52। तो हमने तीनों के केसेस निकाल लिए। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस द ओवरलैपिंग एरिया 1/52। तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 16/52। अगर हम इसको कट करेंगे तो 4/30। ये हमारा आंसर। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करते हैं, इससे पहले एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वो क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने है, अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स, नंबरिंग उनको हमने दी हुई है 1 to 30। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉल मल्टीपल ऑफ 5 और 6। मीन्स जो हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं ना रैंडमली, वो किसके मल्टीपल होने चाहिए, 5 या फिर 6। तो हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर केसेस निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के मल्टीपल 1 to 30 में कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मीन्स मल्टीपल ऑफ 6 कितने होंगे, 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/30, और इसके कितने हो गए, 5/30। अब यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ओवरलैप्ड है। वो कौन कौन से हैं, वो यहीं पर आपको देखने में मिल जाएंगे, 30, और तो कोई नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जो हमारा ओवरलैपिंग एरिया है ना, उसको हम एंड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना आ गया, मीन्स 5 एंड 6, जिसमें 5 मतलब कोई एक ऐसा डिजिट जो 5 में भी है और 6 में भी है, वो क्या है, वो है हमारा 30। तो 1 है वो, मतलब एक ही केस ऐसा है, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 30। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। क्लियर। अब हम ऐसे ही फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6/30 प्लस 5/30 माइनस 1/30, क्योंकि ये हमारा ओवरलैप्ड एरिया था, हमने इसको माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 10/30। और हम इसको अगर और इजी बनाए तो 1/3 हमारा आंसर। क्लियर। अब हम करेंगे हमारा एक और क्वेश्चन जो हमारा रहता था। हमारा जो क्वेश्चन था वो था, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है पैक ऑफ कार्ड्स में से, वो निकालनी है, जो हमारा कार्ड होना चाहिए इज एन एस, अ किंग, क्वीन और कार्ड ऑफ क्लब। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब और कब आया है, यहां पर आया ना, मतलब ये ए है पूरा हमारा और ये हमारा बी है, हमने यही डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, किंग, क्वीन।
इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो कितनी आएगी। देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, एस कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती हैं 4, तो टोटल इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 12/52। हमने एस देखना है, किंग देखना है, क्वीन, तो हमारे पास कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 12। दूसरा हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ क्लब। क्लब कितने होते हैं हमारे पास टोटल 13/52। जिसको कार्ड्स आते हैं ना उनके लिए ये गेम ही होगी एक। 13/52। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। तो इसमें क्या होगा हमारे पास 12/52 प्लस 13/52। अब माइनस किसको करेंगे, जो इसमें भी आया है और इसमें भी। अब बताओ क्या क्या आया है। क्लब, एक एस आया, एक किंग आया, एक क्वीन आई। तो हमारे पास ऐसे 3 केसेस आ गए जो ओवरलैप्ड है, तो उसको हम क्या कर देंगे -3/52। तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10 और 12, 22 डिवाइडेड बाय 52। अगर हम इसको और इजी करें 11/26 हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम इसके स्टेजेस को और अप करते जाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू। ओके, थैंक यू।